अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी कैप्टन। आपका होस्ट अलीज़ेब। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जैसा कि ये वीडियो है ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो के ऊपर। जिन दोस्तों को पता है कि ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो कैसा सॉफ्टवेयर है, इससे क्या काम लिया जा सकता है, ये वीडियो उनके लिए नहीं। और जिन दोस्तों को पता नहीं है कि ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो से क्या काम लिया जा सकता है, ये वीडियो उनके लिए है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस और अपडेट्स आपको बर वक्त मौसूल हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फ़िलहाल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक एक्जी फाइल पड़ा है। इसे जब भी आप सेटअप को रन करते हैं, इस तरह का ये जो इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। ये आइकन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक आपको अल्लाह आपका भला करे, हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, बैकग्राउंड एक दिया हुआ है। इस चीज़ को आप ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो में बना सकते हैं, यानी आप अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप उसका एक बैकअप लेकर उसे दोबारा आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। पर्पज़ मेरा ये था कि आपको समझाना था कि ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो में आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो में काम करने के लिए आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रिप्ट्स मैंने यहाँ कुछ स्क्रिप्ट्स इकट्ठे किए हैं, कुछ मैंने ख़ुद बनाए हैं। ये स्क्रिप्ट्स हैं, इनका इस्तेमाल आपने कैसे करना है ये भी आपको सिखाऊंगा। दूसरी चीज़, आपने जिस सॉफ्टवेयर का बैकअप बनाना है उसे अपने तरीके से डिज़ाइन करना है। उसे आपने पहले इंस्टॉल करना है, फिर उसका आपने बैकअप लेना है। बैकअप कैसे लेना है ये भी आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल हम फ़ोटोशॉप की तरफ चलते हैं, जिसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। फ़ोटोशॉप को ओपन करते हैं, ओपन फाइल लोकेशन के ज़रिए। यहाँ आने के बाद ये फ़ोटोशॉप के सारे फाइल पड़े हैं हमारे सामने। इन सब को आपने ऊपर से किसी एक पर क्लिक करके कंट्रोल ए कर देना है। ये हो जाएंगे सिलेक्ट ऑल। फिर इन्हें करना है कंट्रोल सी, कॉपी करना है इन्हें, या यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लेने। इसे कर दे बंद। यहाँ आने के बाद आप इसे डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बना लें, फ़ोटोशॉप। आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लें, मैंने फ़िलहाल फ़ोटोशॉप ही सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ इस फाइल्स को कर दे पेस्ट। ये देखो दोस्तों, ये फाइल्स जब तक यहाँ पे पेस्ट हो जाए तब तक हम ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो को रन करते हैं। चलिए इसे रन कर देते हैं। ये हो गया पेस्ट। अब इसे कर दे बंद। ये आपका हो गया फोल्डर, ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ है ऑटो प्ले मीडिया स्टूडियो। इसे आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह डाउनलोड लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आने के बाद आपने अगर पहले से ही कोई प्रोजेक्ट किया हुआ उस पर, तो उसे यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, वरना इसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। चलिए इसे न्यू प्रोजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पहले भी आपको यहाँ टेम्पलेट्स दिए हुए, आप इनमें से कोई सा भी चूज़ करके उस पर काम कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट नया है, इसलिए हम ब्लैंक प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे। यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं फ़ोटोशॉप 7 कर देते हैं इसको। इसे ओपन कर दिया। ये आ गया हमारा फर्स्ट पेज। यहाँ ऑब्जेक्ट्स है लेफ़्ट साइड पे, ये है पेजेस, ये है डायलॉग्स।
इनका भी मैं आपको समझाऊंगा कि इनका यूज़ कैसे अपने करना है, डायलॉग्स कैसे यूज़ करते हैं। ये इंशाल्लाह आपको आगे जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उसमें ये डिटेल से समझाऊंगा। फ़िलहाल हम पेजेस क्रिएट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पेज है, तो ये हो गया हमारा पहला पेज। अब हमने अपने पेज को डिज़ाइन करना है। पहले हम चुनते हैं पेज का सेटअप। इसमें हम ऐड करेंगे कलर। यहाँ से आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो कलर, वाइट, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, पर्पल, जो भी आपको पसंद हो कलर, आप यहाँ से पेज में कलर ऐड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ग्रेडियंट है। इसमें आप 2 कलर सिलेक्ट कर सकते हैं पेज के लिए। यहाँ से आपको 2 कलर दिए जाते हैं, ये देखिए। तीसरा स्टेप है इमेज। यहाँ से आप इमेज सिलेक्ट करेंगे, जो सा भी आपको इमेज अच्छा लगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। मैं ये वाला इमेज चूज़ करूँगा, इसे कर देते हैं ओके। ये मेरे ख्याल में बेस्ट रहेगा, इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद ये आ गया हमारा पेज दोस्तों। तो अब हम पेज में कर देते हैं ऐड कुछ चीज़ें। पहले तो हमने एडिंग ऐड कर देना है यहाँ पे। ये हो गया हमारा एडिंग। यहाँ से आपने लेबल सिलेक्ट कर लेना है। लेबल सिलेक्ट करने के बाद इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। कंट्रोल के ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें, ये देखिए। अब यहाँ आपने लिखना है जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, जिसका भी आप सेटअप बनाना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप का सेटअप बना रहा हूँ, तो इसमें फ़ोटोशॉप लिख देता हूँ। फ़ोटोशॉप 7.0। ये हो गया सेटअप, ये हो गया दोस्तों। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये हमें यहाँ, ये आ गया। अब हम इसका कलर सेलेक्ट करते हैं। फिर आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है। यहाँ से आने के बाद आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना। ये जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इन ऑप्शंस का क्या मकसद है? फर्स्ट तो आपको नॉर्मल जो कलर दिखाई दे रहा है, नॉर्मल जहाँ लिखा हुआ है। दूसरा हाईलाइट, तीसरा क्लिक, चौथा डिसेबल। नॉर्मल में आपने जोन सा कलर सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे मैंने फॉर एग्जांपल ये कर लिया सिलेक्ट रेड कलर। ये देखिए, ये आ गया रेड कलर। दूसरा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट में से मैं ग्रीन रख देता हूँ, और जब मैं चाहूँगा कि इस पर क्लिक हो जाए, येलो रख देता हूँ। इसको ओके कर देते हैं। यहाँ से कर देते हैं इसे सेव। अब यहाँ पे आपको कलर दिखाई नहीं दे रहे हैं। फ़िलहाल आपको एक ही कलर दिखाई दे रहा है, रेड। जब आप सेटअप को रन करेंगे, अब जब आपका सॉफ्टवेयर रन होगा, तब आपको ये चीज़ दिखाई देगी इंशाल्लाह। ये यहाँ से हम प्रीव्यू में जाकर इसे चेक करते हैं। ये हो गया दोस्तों, इसे हम अब प्रीव्यू में चेक कर रहे हैं। ये देखिए, बाद में जब आप इसे रन करेंगे सेटअप को, तो ये कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद जैसे ही आप एरो का निशान इसके एडिंग के ऊपर ले आएंगे, ये देखिए कलर चेंज हो जाता है, ये देखिए। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, क्लिक पे ये येलो हो गया। इसे क्लोज कर देते हैं, दोबारा आ जाते हैं सेटअप में। फ़िलहाल हमने एडिंग को एक ही कलर में रखना है, तो हम यहाँ से भी इजीली कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसे वाइट कर देते हैं, वाइट मुनासिब रहेगा, वाइट ही ठीक रहेगा। यहाँ आने के बाद हाईलाइट को भी वाइट कर दें, और जो है ना क्लिक को भी वाइट कर देते हैं। तो ये थी दोस्तों एडिंग की सेटअप। यहाँ हमने जो इमेज रखा है, ये हमारे एडिंग से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा।
हम इस इमेज को कर देते हैं चेंज। यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे पेज के, यहाँ से दोबारा ब्राउज़ करेंगे, कोई ऐसा इमेज सिलेक्ट कर ले जो हमारे प्रोजेक्ट पे भी सही काम करे और जो हमारा एडिंग है वो भी उसमें सही माने में दिखाई दे। ये वाला इमेज सिलेक्ट करते हैं, इसे ट्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट इमेज है। यहाँ से दोबारा एडिंग में आके इसे कर देते हैं ब्लैक कलर। ये देखिए एकदम प्रोफेशनल आपको लग रहा होगा इंशाल्लाह। यहाँ से आप जो है ना फ़ॉन्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखिए बोल्ड में ये और भी प्यारा लग रहा है। इसे टैलिक भी कर सकते हैं यूँ, ये सही है बिल्कुल। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लें, ये हो गया। यहाँ से आपने अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ आके आप फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लें, ओके कर दिए। देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया फ़ॉन्ट हमारा। यहाँ से साथ साथ सेव भी करते जाए दोस्तों। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट्स में हमने एक पेज ऐड किया है, ये है पेज। दूसरा एक लेबल ऐड किया है, वो ये है। यहाँ आने के बाद आपने लेबल को कर देना है लॉक, ताकि अगर आप दोबारा कोई काम करें तो ये लेबल अपनी जगह से ना हिले। ये देखिए ये अब बिल्कुल नहीं हिल रहा। अगर आपने इस पर काम करना है तो इस पर राइट क्लिक करके दोबारा इसे अनलॉक कर दें। ये देखिए अब ये हिल रहा है, इसे लॉक रहने दे बेहतर है। ये हो गया लॉक हमारा। ये तो हो गया हमारा लेबल पेज का बैकग्राउंड सेट लेबल हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे बटन्स। बटन्स कहाँ से ऐड करने हैं, वो यहाँ पे है। यहाँ से आपने बटन सेलेक्ट करने हैं। आपने अपने जो है ना उसके मुताबिक, जो बैकग्राउंड आपने बनाया है उसके मुताबिक अगर आप बटन सेलेक्ट करें तो ये और भी खूबसूरत दिखाई देगा। यहाँ पे हमारे पास बटन होने चाहिए ग्रे या ब्लैक कलर के। फिर यहाँ मुझे इनमें कोई वो नहीं मिल रहा। बटन आप ख़ुद भी बनाकर ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह आगे वीडियोस में। यहाँ से आप ये वाली बटन से ऐड कर दे इसमें। ये हो गया, ये तकरीबन हमने यहाँ ऐड करना है। यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये और ख़ूबसूरत दिखाई देगा। अब वो कर देते हैं, इस बटन का एक डुप्लीकेट बना देते हैं दोस्तों। ये देखें, बटन का डुप्लीकेट बनाने के बाद हम इसे यहाँ पे रख देते हैं। ये हो गया हमारे बटन का डुप्लीकेट। अब हमने इन बटन्स को नाम देना है। आप चाहे तो यहाँ से भी टेक्स्ट लिख कर यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करें। यहाँ आने के बाद आप इसका नाम यहाँ से दे दें। इस बटन का नाम कर देते हैं एग्ज़िट। यहाँ से आने के बाद इसका कर देते हैं फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा। ये देखें, ये तकरीबन इतना सही है, 14। दूसरे बटन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं नेक्स्ट। ये देखिए दोस्तों, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा इसे। ये तकरीबन ये तो हो गया 2 बटन इसमें ऐड। बटन्स के बाद आपने यहाँ पे एक लोगो ऐड कर देना है। लोगो ऐड करना के लिए आपने यहाँ पे सिंपली इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ से आप फोटोशॉप का कोई भी आपको जो अच्छा लगे लोगो आप उठा सकते हैं। ये देखिए मेरे पास फ़िलहाल ये पड़ा है, ये भी है, इसे चूज़ कर लेते हैं। ये आ गया यहाँ पे बैकग्राउंड में। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखो दोस्तों, इसे जब भी आप यहाँ से कहीं से भी आप इसे पकड़ लें, ये देखें ये बराबर नहीं आ रहा।
रीज़न इसका ये है, यहाँ पे अपने इसके प्रॉपर्टीज़ में आना है। यहाँ पे जो ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे आपने अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद दोबारा अपने इमेज को पकड़ के इसे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा कॉर्नर में फोटोशॉप का एक लोगो थे यार। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे सही है। इसके बाद इसे कर दे लॉक। अब यहाँ हमने कर देना है एक फोटोशॉप का आइकन ऐड। आइकन ऐड करने के लिए आपने इंटरनेट से कोई सा भी पीएनजी फाइल आइकन की सूरत में डाउनलोड कर लेना है फोटोशॉप का। ये देखिए जैसे मैंने किया हुआ, इसे ओके कर दे। यहाँ आने के बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर दे। ये देखिए यहाँ इसे ऐड कर दे। ये देखिए दोस्तों, इसे फिर कर दे लॉक। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट में अब ऐड किया हुआ है पेज, 2 इमेज है, 2 बटन, एक लेबल। ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट। अब इसमें हमने और भी पेजेस ऐड करने हैं आगे, और ये बटन्स कैसे काम करेंगे, इनमें जो स्क्रिप्ट हमने ऐड करना है वो भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।